बाबा सुनो बेटी, तुम्हारी सासू माँ जो कुंती होगी कि कुंती होगी सास तुम्हारी, कुंती है सास तुम्हारी। जय हो। जो है चंद्र बदन उजियारी, कुंती है सास तुम्हारी। जो चंद्र बदन उजियारी, वहाँ की कथा है नारी। उसकी कथा है न्यारी की न्यारी की न्यारी। सुनो अहिलम ने, जो तुम्हारी सासू कुंती है, एक कुआरे पे बेटा जायो है, एक कुआरे पे। एक दिवस तेरी सासू ने भान बुलाए लियो धरती पर, उससे पुत्र को जायो है तेरी सासू ने, उससे पुत्र को। इतनी बात सुनी भोला की, मन में जब सोचे वो कुमारी, मन में घबराई रही है, मन में घबराई रही है। एक कुआरे पे लड़का जायो है तेरी सासू ने, एक कुआरे पे लाल जायो है तेरी सासू ने। बंधुओं, भोले बाबा कहने लगे, बेटी अहिलम दे, कुंती का पुत्र होगा भीम, लेकिन तेरी सासू को एक बार कुंवारे में लड़का हुआ। एकदम से बोल पड़ी अहिलम दे, बाबा ये आप क्या बता रहे हैं, ऐसी कलंकिनी सासू को हम पाएंगे? चरित्रहीन सासू भोला नहीं लूंगी मैं। हे भोले बाबा, ऐसी सास मुझे कदापि स्वीकार नहीं है जो कुंवारे में लड़का को पैदा किया। जो कुंती है, एक बार महाराज कुंतीस के यहाँ दुर्वासा ऋषि महाराज आए थे। कुंती बंधुओं 7 बहनें थी, और नीचे वाली जैसे कथा बंद हो जाती है तो ज्यादा बढ़िया बात रहे। कल की बात परसों से खूब कथा बाछो, किसी को नहीं रोकेंगे, लेकिन शांति का परिचय बना करके बैठे बच्चे लोग तो आनंद आएगा। कल हम बताए थे, आज ही भूल गयो। हाँ हुई ना, तुम्हें नहीं आओ पहले वाले। शांति का परिचय बना करके बैठे, क्योंकि कल हम बताए हैं शांति का परिचय बना करके। कल जो बात बताएं क्या भूल चुके हो? नहीं भूलो, याद है? अच्छा, इधर वाले का याद है, 4-5 को पड़ी हुई थी। हमने बताया है कि कथा हुवती माँ धुंध मचई हो, कथा हुवती माँ धुंध
चाहिए हो वही हो बहुरा बोली नती। अगर ज्यादा हल्ला मचाई हो ना तो जान लो जिंदगी में सब इशारन से काम होई। हाँ वही से फिर कुछ नहीं करी ना है तो शांति परिचय बना करके बैठो। बंधुओं हम बता रहे थे कुंती 7 बहनें थी। जब दुर्वासा ऋषि महाराज आए महाराज कुंतेश के यहाँ तो महाराज कुंतेश ने कहा अपनी बड़ी पुत्री से कि महाराज की सेवा कर दो। लेकिन भक्तों 6 बहनें तैयार नहीं हुई और कुंती सबसे छोटी। कुंती ने इस बात को स्वीकार कर लिया। तो कुंती ने भगवान दुर्वासा ऋषि महाराज की सेवा की और जब दुर्वासा ऋषि महाराज जाने लगे तो एक वरदान दे करके सूर्यदेव महाराज को कि बेटी जब तू चाहेगी इस मेरे वचन से मंत्र से तू सूर्य नारायण को बुला लेगी। शांति का परिचय बनाया। देखो जहां पर बाल गोपाल नहीं होंगे वहां पर आनंद नहीं आएगा। सब महिमा तो नहीं की है। और बिटिया से बुआ सब कोई हुआ तो बुआ सब कोई दाई हुआ। एकदम से कोई तो बड़ा नहीं हो जाता तभी बाल गोपाल नहीं, समझने की बुद्धि थोड़ा कम है। तो आइए हम बता रहे थे देवी कुंती की बात। कुंती सबसे छोटी है अपने घर में और भगवान दुर्वासा ऋषि महाराज की सेवा किया। जब महाराज दुर्वासा चलने लगे तो कुंती को वरदान दे करके गए थे, बेटी मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूं, इसी मंत्र से तू सूर्य नारायण को जब चाहेगी तो बुला ले। बंधुओं एक दिन कुंती ने दुर्वासा ऋषि महाराज के वचनों की परीक्षा ली और जब परीक्षा लिया जैसे मंत्र का मंत्राकर्षण किया भक्तों सूर्य नारायण आ गए। और जब सूर्य नारायण पास में आ गए कुंती के पास जब आए तो कहा बेटी अब मैं आया हूं तो कुछ तुझे देकर ही जाऊंगा। तब बंधुओं कुंती को गर्व हो गया था सूर्य नारायण भगवान के आने से। आज जब कुंती को गर्भ हो गया तो उसी गर्भ से जो कर्ण हुए हैं महादानी, कर्ण कुंती के ही पुत्र हैं। और जब कुंवारेपन में लड़का हो गया अब तो कुंती डरने लगी कि मेरे कुल पर कलंक लगेगा, मेरे पर आंच आएगी। अपने पुत्र कर्ण को एक कपड़े में लपेट लिया और गंगा नदी में डाल दिया। उसी को एक शूद्र पाता है और पालता पोसता है, वही कर्ण हुए। इस बात को बताया और बताया भोले बाबा सुनो बेटी तेरे ससुर महाराज पांडु होंगे, यही कुंती तुम्हारे ससुर को ब्याही जाएगी। और इसी कुंती के द्वारा जब महाराजा पांडु का विवाह होता है तो एक बार महाराजा पांडु को श्राप लगा था। एक बार महाराजा पांडु गए थे शिकार करने और जब शिकार करने गए तो एक हिरण और हिरणी को मैथुन करते हुए देखा था। और ऐसी स्थिति में महाराजा पांडु अपने बाण का प्रहार कर देते हैं उस हिरण पर। और जब उस मैथुन करते हुए हिरण को महाराजा पांडु का जो है बाण लगता है उसकी मृत्यु हो जाती है। जब मृत्यु हो जाती तो हिरणी श्राप दे देती महाराजा पांडु को कि देव श्राप मम अंगीकारा, देव श्राप मम अंगीकारा, तुरंत हिरणी वचन उचारा।
का श्राप लगा था कि मेरा ये श्राप है महाराज पांडु तुम्हारे पार कि जब भी तुम भी अपनी पत्नी के पास जाओगे और जैसे पत्नी के साथ शयन करोगे तुम्हारी भी मृत्यु निश्चित होगी होगी। आज महाराजा पांडु को श्राप लगा। बंधु, काफी समय बीत गया तो कुंती ने एक दिन कहा, स्वामी तुम्हारे कुल में कोई संतान नहीं होगी, क्योंकि इस रहस्य को मैं जानती हूं, तुम्हें श्राप लगा है। तो इसलिए यदि प्रभु स्वामी तुम्हारी आज्ञा पा जाओ कि स्वामी स्वामी मेरे स्वामी ये कैसी करुण कहानी है। क्योंकि स्वामी मैं जानती हूँ तुम्हारे द्वारा मुझे कोई संतान नहीं हो सकती। ये कैसी घड़ियां बीत रही, ये कैसी घड़ियां बीत रही, कुल में ना कोई निशानी है। बंधु, कुंती ने कहा, स्वामी मुझे पता है कि तुम्हारे कुल में तुम्हारे द्वारा कोई संतान नहीं हो सकती, इसलिए स्वामी मुझे आज्ञा दो। और जब मुझे तुम आज्ञा दोगे ना तो मुझे कुछ मंत्र याद है और मैं मंत्रों के द्वारा इस कुल में पुत्रों की उत्पत्ति कर सकती हूँ। मजबूर होकर के महाराजा पांडु बोल पड़े, देवी हे कुंती कि सुन ली जो अरज हमारी, सुन ली जो अरज हमारी, हाय कुंती से रानी प्यारी, अरे रानी तुम मेरी बात को मानो और कुछ लाल जाए ले तुम तो कुछ लालन, कुछ लाल हो जाए लो तुम तो कुछ देवी तुम मानो मेरी बात और पुत्रों की उत्पत्ति कर लो। बंधुओं, कुंती ने धर्मराज का आवाहन किया और जैसे धर्मराज को बुलाया तो धर्मराज आकर के कुंती के पास बंधु 7 दिवस रुके। 7 दिवसों तक एक भवन में कुंती रही धर्मराज के साथ, जिससे युधिष्ठिर नाम का पुत्र उत्पन्न हो, प्रथम पुत्र है। और फिर बंधुओं, कुंती ने पवन देवता का आवाहन किया। पवन देवता आकर के कुंती के पास भवन में 11 दिन रुके। 11 दिन कुंती ने पवन के साथ सैया का आनंद लिया। उससे भीम नाम का पुत्र पैदा हुआ।
अब 2 पुत्र हुई और फिर कुंती ने इंद्र का आवाहन किया, इंद्र को बुलाया। जब कुंती ने इंद्र को बुलाया, क्योंकि महाराजा पांडु को श्राप है, अगर अपनी पत्नी के साथ आनंद लेंगे सैया का तो मृत्यु हो जाएगी। अरे भाई नीचे से बहुत आवाज आ रही, थोड़ा शांति का परिचय बना करके बैठे बच्चे। अगर नीचे से ही कथा करते रहोगे तो कुछ न जान पाई हो कि यहाँ पर रावण के वध हुआ है कि कंस के, और फिर कहियो कथा बहुत बढ़िया रहे। शांति से बैठे। तो महाराज जब भगवान इंद्र को ध्यान किया कुंती ने, इंद्र आया और 17 दिवसों तक बंधुओं रुका है कुंती के पास, जिससे अर्जुन नाम का पुत्र हो। अब 3 पुत्र हुए देवी कुंती को। तब दूसरी जो सवत थी कुंती की, जिसका नाम था माधुरी। माधुरी बड़ी ही सुंदर थी, इतनी सुंदर थी कि उस चंद्र घटा की चंद्र बदन चांद को चकित कर जाती थी, और उस चंद्र घटा की चंद्र बदन चांद को चकित कर जाती थी। जो भैया भी बात बनी ना, ये महाभारत में अब हुई जी हमार तुम्हार महाभारत, हम बगाए रहे तुम बजिया सकते ना तुम्हार हुई जी। हाँ क्योंकि अगर गाओ और शुद्ध बजता ना तो स्वर कहीं अलगे, तो पता नहीं आगे चौपाई फिर का है। हरि आइए एक बार प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की। ये कहा के कौवा है, खेत बचाया जाता कौवा से। आइए बात पर ध्यान देते हैं भक्तों, विलंब हो जाता बात कट जाती है। हम बता रहे थे कि माधुरी जो महाराज पांडु की पत्नी है, दूसरी बड़ी ही सुंदर सुशील और अंधियारी में उजाला लाने वाली, सूर्य के समान झलकने वाला तेज था, सूर्य के समान सूरजमुखी थी। तो और महाराजा पांडु का नियम था, महाराजा पांडु का एक नियम था कि जब शाम हो जाती थी, सूर्य नारायण अस्त हो जाते थे, तो भोजन नहीं ग्रहण करते थे, कोई अन्न नहीं खाते थे। और ये जो दूसरी नारी है महाराजा पांडु की माधुरी, बड़ी सुंदर है। तो जब 3 पुत्र हो गए बंधुओं देवी कुंती के, भीम, अर्जुन, युधिष्ठिर, 3 पुत्र जब हो गए तो छोटी बहन बोल पड़ी, बहन अगर कुछ आपकी इच्छा हो तो एक बात कहूं बहन। कुंती बोल पड़ी, बहन बोलो क्या कहना है। तो माधुरी कहने लगी, सुनो बहन,
तुम्हारे तो 3 पुत्र हो चुके हैं, लेकिन मेरे गोदी में कोई पुत्र नहीं। बहन, तुमको तो मंत्र मालूम है, तुम मंत्रों के द्वारा पुत्रों को प्राप्त कर लिया, लेकिन बहन मुझे कोई मंत्र नहीं मालूम है, मेरे कोई संतान नहीं होगी। कुंती को दया आ गई। कुंती कहने लगी, बहन तुम्हें एक मंत्र बताती हूँ और उस मंत्र से तुम भी पुत्रवती बन जाओ। बंधुओं, अश्विनी कुमार का जो मंत्र था, जो देवताओं के गुरु हुए हैं अश्विनी कुमार, उस मंत्र को देवी कुंती ने माधुरी को दिया और माधुरी ने अश्विनी कुमार का आवाहन करके बुलाया। जब अश्विनी कुमार आए, देवी माधुरी के साथ शयन किए, उससे एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम बंधुओं पड़ा है नकुल। नकुल अश्विनी कुमार का पुत्र है, उनकी तेज से हुआ। और एक दिन की बात है कि महाराजा पांडु, शाम का समय हो गया, सूर्य अस्त होने वाला ही था और महाराजा पांडु ने भोजन नहीं किया। ऐसे में दोनों देवियों ने आपस में बात किया। कहावत घर के बनी रहा, लेकिन बनी आज घर की पार्टी में। हाँ, अब है तक हम यही पार्टी बातें सुना रहे हैं, लेकिन आज यह पार्टी बहुत एडवांस चल रही है। हाँ, का जान पा तो धौली अहमदपुर का बाजार आए, सब्जी आए ना, चटन का कुछ दिखा दी। हाँ, दादा बहुत समझदार हैं तेरे। दादा बहुत बढ़िया है। कथा चल रही, विलम्ब हो जाता है, समझ में नहीं आती, यहाँ बताने में भी डिस्टर्ब हो जाता, आप लोगों को समझने में हो जाता। बात सही है। और आप लोग कथा के ही लिए अपना इतना अमूल्य समय लेकर के आए। ठंडक का समय, दूर दूर से लोग आए हुए हैं और बच्चे अपनी शैतानी दिखा रहे हैं। दादा ये मानेंगे नहीं, क्योंकि इनका नाम है लड़के। जौन काम ना बनी तो का बना ले हैं लड़के, कहे इनका नाम बना है लड़के। हाँ, आइए अपनी कथा पर ध्यान देते हैं। तो एक दिन की बात हुई, जब महाराजा पांडु ने भोजन नहीं किया और रात्रि हो गई। दोनों बहनों ने विचार किया, माधुरी और कुंती ने, कि बहना आज तो स्वामी ने भोजन नहीं किया है, तो ऐसा कर तू, क्योंकि तू सूरज के समान झलकने वाली है और उजाला जान करके, सूर्य को जान करके स्वामी भोजन को ग्रहण कर लेंगे। बंधु, यही हुआ। देवी माधुरी अंटा पर चढ़ गई और सूर्य के समान चांद के प्रकाश की तरह वो प्रकाश देने लगी। महाराजा पांडु ने भोजन को ग्रहण किया, भोजन को पाया जब, और जैसे दरबार में निकले तो हुआ क्या कि भक्तों अंधेरा हो गया। जब अंधेरा हो गया तो महाराजा पांडु अपने मंत्रियों से बोल पड़े, मंत्री कि मंत्री 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 मंत्री, ये कैसे अजब कहानी है। ये अभी उजाला कैसा था, ये अभी उजाला कैसा था, और रात कहाँ से आई।
घंटा बीत चुके थे। मंत्रियों से जब पूछा तो मंत्री कहने लगे, महाराज क्या तुमको नहीं पता है, महाराज क्या तुमको नहीं पता है कि ये उजाला कैसा था। पांडु ने कहा, मुझे तो नहीं पता, मुझे तो ये पता कि अभी घर में हम जब गए तो अंटा पर मेरे चांद दिख रहा था और जब बाहर आए तो रात हो गई। एक कारण तो मेरी समझ में ही नहीं आया है। आज वो मंत्री बतलाने लगा, महाराज पांडु तुम्हें नहीं पता है कि पत्नी है नाथ तुम्हारी, जाकर है नाम माधुरी प्यारी। अरे चंदा सा मुखड़ा दिखाए रहो है और सूरज की लालिमा आई रही है। वो तो चंद्र बदन सी प्यारी है, वो तो चंद्र बदन सी। प्यारी है भी प्यारी है, वो तो चंद्र घटा की चांदनी है, वो तो चंद्र घटा की। महाराज पांडु ने जैसे सुना मेरी पत्नी माधुरी चांद को चकित करने वाली है, सूरज की लालिमा से ज्यादा तेज होने वाला मेरी पत्नी माधुरी में है, दौड़े दौड़े अपने दरबार से फिर भवन को प्रस्थान कर गए। और जैसे भवन को गए तो आज कहने लगे, माधुरी तुम कितनी सुंदर हो, आज तक हम कभी जाने नहीं कि मेरी पत्नी इतनी सुंदर है। माधुरी कहने लगी, स्वामी बस तुम मुझसे दूर रहो, क्योंकि स्वामी तुझे श्राप लगा है और तू मेरे पास आएगा तो मेरा सुहाग उजड़ जाएगा, स्वामी तुम दूर रहो। लेकिन महाराजा पांडु कहने लगे, माधुरी बहुत समय हो चुका है और आज हम ये कहना तुम्हारा नहीं मानेंगे। माधुरी कहने लगी, स्वामी माधुरी है बोली प्यारी, तुम मानो बात हमारी, माधुरी है बोली प्यारी, सुन लीजिए बात हमारी। तुम्हें श्राप लगो है स्वामी, जो मेरे पास तुम आओ तो देखत ही मुखड़ा मर जाओ। सुन लीजो खबर हमारी, सुन लीजो। सुन लीजो खबर, सुन लीजो खबर, सुन लीजो। अरे महाराज अगर तुम मेरे पास आए ना, सोनी हो मंगिया हमारी, सुन लीजो, सोनी हो मांग हमारी, सुन लीजो। कहने लगे, माधुरी अगर स्वामी तुम मेरे पास आओगे तुम्हें श्राप लगा है, जिस दिन तुम अपनी पत्नी का मुख देखोगे और शयन करोगे
उसी दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, हमारी मांग उजड़ जाएगी स्वामी, मान जाओ कहना। लेकिन महाराज पांडु माधुरी के कहने पर भक्तों ना माने और जबरदस्ती माधुरी के साथ बिस्तर पर शयन कर गए। और जैसे जिड़ क्षण शयन किया तो बंधुओं महाराजा पांडु की मृत्यु हो जाती। महाराजा पांडु की जब मृत्यु हो जाती है, आज देवियां फूट फूट करके रोती ही कुंती, हे स्वामी। और माधुरी कहती, स्वामी तुमने मेरे वचनों को नहीं माना और मेरी मांग को उजाड़ दिया, मुझे संसार में अभागन बना दिया स्वामी। आज इस प्रकार से फूट फूट करके रोती है। और भक्तों उसी शयन के साथ में पांडु कुल में एक अंश हुआ है महाराज पांडु से, जिनका नाम माधुरी के पुत्र सहदेव पड़ा है। सहदेव महाराजा पांडु के पुत्र हुए। उसी गर्भ से महाराजा पांडु के द्वारा देवी माधुरी के द्वारा एक पुत्र होता, जिस